हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो देखते हैं आप लोग कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करते रहिए। नया चैप्टर है, आप चाहे क्लास 6 के हों या आप क्लास 7 या 8 या 9 किसी भी क्लास के स्टूडेंट है तो ये क्लास आपके लिए है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ लिखते रहिए। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, नाउन की परिभाषा। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, स्थान, गुण या कार्य अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। किसी वस्तु प्राणी, स्थान या गुण, कार्य अवस्था को आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखिए, बुक, पेन, राम, मुंबई, टाउन, सिटी, ऑनेस्ट, लाई, गोल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब नेम ऑफ पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, जानवरों का भी नाम हो सकता है, थिंग्स, मतलब कोई भी नाम वाले शब्द जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखिए इसके काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देखिए नाउन के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और चौथा नंबर है मटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को टाइप समझ में आ गया होगा। पहले वाला टाइप हेडिंग बना लीजिए और यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला हेडिंग बना के लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। पहली हेडिंग क्या बनेगी, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, कोई स्पेशल नेम, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए, आगे आगे क्या ध्यान देते हैं, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, या स्पेशल पर्सन भी लिख सकते हैं, और थिंग्स। ये इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश में डिफिनेशन। जैसे कौन कौन से नाम होते हैं, ध्यान, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया राम, श्याम, राधा, सीता, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन हैं। स्थान के नाम में हो गया इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये सब भी नाम हो गया। वस्तु के नाम में क्या आएगा, द रामायण हो गया, द ताजमहल हो गया, द महानगरी एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है। तो जितने भी नाम हैं सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, हेडिंग बनाएंगे, दिन या महीना, त्योहारों के नाम भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे संडे, जनवरी, जुलाई, जून, दीपावली, ये सब भी हमारे नाउन होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आप लोग, साथ ही साथ लिखते रहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्टॉप करके लिख लीजिए। आगे क्या लिखेंगे, नदियों और पहाड़ों के नाम, जैसे द गंगा हो गया, द यमुना, द हिमालयाज, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। उसके बाद नोट लिखिएगा, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, कि नोट पॉइंट में लिखेंगे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव किस में होता है, कैपिटल लेटर में। जैसे राम हो गया आर कैपिटल में, मुंबई में यम कैपिटल में है, गंगा में जी कैपिटल में है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, आगे आगे क्या देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कभी कभी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कब होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे।
तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा है, इसमें क्या लिखा गया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में मतलब एक वचन में होता है और इसका प्लूरल नहीं बनता है और इसके साथ हम लोग ए एन द का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं राम, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर राम। अब ये राम हमारा एक वचन हो गया, अब इसमें हम लोग यस यूज करके राम से थोड़ी ना बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए आगे देखते हैं किन किन नामों के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, किन किन नामों के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ध्यान दीजिए नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा हो गया, द हिमालयाज, द डल लेक हो गया, द रेड सी लाल सागर हो गया, द इंडियन ओशियन महासागर। आगे ध्यान दीजिए बी नंबर क्या है, बी नंबर है हम लोग कुछ प्रांतों व देशों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए सी नंबर। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या है इसके बाद, इसके बाद है हम लोगों का समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों, जहाज़ों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा क्या क्या है। द अमर उजाला हो गया, द रेड फोर्ट, द इंडियन एयरलाइंस। और कुछ पुस्तकों या धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से नाम हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग लिख लिए होंगे, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, आगे क्या है, ई नंबर क्या हो जाएगा, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तो हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन तरह नाउन की तरह किया जाता है इसका प्रयोग। ध्यान दीजिए जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। दूसरी नंबर हेडिंग क्या बनेगी, कॉमन नाउन। सेकंड नंबर हेडिंग क्या बनेगी हम लोगों की, कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसकी डिफिनेशन होगी अ कॉमन नाउन डिनोट्स एनी एवरीथिंग पर्सन प्लेस और थिंग्स सेम काइंड, मतलब एक ही प्रकार के, देखिए लिखे है ना, पूरी जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन। तो एक कॉमन नाउन इज डिनोट्स एनी एंड एवरीथिंग पर्सन और प्लेस ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के जाति के बोध कराते हैं तो सब क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल में हो गया बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बॉय गर्ल, सिटी हो गया, विलेज, और जिसमें कोई स्पेशल नाम ना आए वो क्या कहलाएंगे, हमारे सब कॉमन। जैसे बॉय में कोई भी लड़का हो सकता है, उनका कोई भी नाम हो सकता है, लड़की में गर्ल हो गया, कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर नाम आ जाएगा तो हमारा प्रॉपर नाउन और उनकी जाति आ जाएगी तो कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ही लिव्स इन अ विलेज, वह एक गाँव में रहता है। द डॉग इज ए जेंटल एनिमल, कुत्ते को वफादार जानवर होता है। काउस गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। सब हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। नोट लिखिए, ध्यान दीजिए नोट में क्या है, नोट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, नोट में कॉमन नाउन, नोट में लिखिए कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होता है तथा इसका प्लूरल बन सकता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता बट कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, और इसका कैपिटल लेटर में यूज नहीं होता है, स्मॉल लेटर में। अब देखिए क्या डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, डिफरेंस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है बॉय, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया और इधर इसका प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, राम, कोई भी नाम। विलेज, कोई भी गांव, अब जब गांव का नाम लिख देंगे तो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। रिवर हो गया नदी, जब नदी का नाम लिख देंगे तो प्रॉपर नाउन। सिटी हमारा कॉमन नाउन, इसका नाम लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए आगे क्या है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। आज हम लोग इस नाउन को पूरा खत्म कर देंगे। कलेक्टिव नाउन में क्या है, हेडिंग बना लीजिए कलेक्टिव नाउन।
क्या लिखेंगे कलेक्टिव नाउन में, ध्यान दीजिए कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, जिससे वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के समूह का बोध उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब ये पर्सन या प्लेस या थिंग्स के समूह को बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया फैमिली, फैमिली में मेंबर का समूह होता है, भाई बहन मम्मी पापा। क्लास हो गया, स्टूडेंट का समूह होता है यहाँ पर। टीम हो गया, क्राउड भीड़ हो गया, आर्मी सोल्जर का समूह होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए नोट में क्या लिखें, कलेक्टिव नाउन से संपूर्णता का बोध होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप लोग इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। ये लिस्ट आप लोग लिख लीजिए, जो यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट आप लोग लिख लीजिए इसकी कलेक्टिव नाउन की। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या है, मटेरियल नाउन। आगे क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे धातु जिनसे पदार्थ का बोध होता है और जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे हो गया लोहा, लोहे से हम कोई भी वस्तु बना सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध से हम लोग घी भी बना सकते हैं, खोया भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, अगली हेडिंग बना लीजिए। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे है हम लोगों का मटेरियल नाउन के इंग्लिश में डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ विच एन अदर थिंग इज मेड, मतलब जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, मिल्क, वुड, वेट, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। आगे ध्यान दीजिए क्या है, कुछ सेंटेंस लिखें, इसे आप लोग लिख लीजिए। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मिल्क इज वाइट, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती अतः इसे गिना नहीं जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गोल्ड मतलब सोना गिन सकते हैं नहीं, तो इसकी केवल मात्रा होती है अर्थात इसे मापा या तौला जा सकता है। ये सदैव सिंगुलर नंबर में होते हैं, इनसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब ये सब अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट वाली हेडिंग बना लीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट हेडिंग क्या बनेगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिससे किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया और एक्शन को जो डिनोट करते हैं उसे ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ध्यान दीजिए क्या है, क्वालिटी में क्या कहा जाएगा, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ब्यूटी, ये सब हमारी क्वालिटी हो गया। स्टेट में दशा, स्थिति, चाइल्डहुड हो गया, पॉवर्टी हो गया, ओल्डनेस है सॉरी। तीसरा क्या है, एक्शन में क्या है, लॉफ्टर, थेफ्ट और रेवेंज मतलब बदला लेना। ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे लिखा है, आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, जो सेंटेंस में एग्जाम्पल इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए आगे फिर नोट पॉइंट में क्या है, नोट वाला यूज कर लीजिए, पढ़ लीजिए नोट पॉइंट क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वचन होता है, सही है, इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनकी पहचान यह होती है, इनको ना तो छुआ जा सकता और ना ही इन्हें चखा जा सकता और इन्हें सिर्फ केवल महसूस किया जा सकता है। और कुछ और देख लीजिए, जैसे आर्ट्स के नाम हो गए, ये भी हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साइंस के नाम, ये सब भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल